नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपको अपने एक स्टूडेंट की आरटीआई की कॉपी को दिखाने वाला हूं। आपको ये एसएससी सीएचएसएल 2018 टीयर 2 की आरटीआई की कॉपी है। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया है कि मैं डेली आपको एक आरटीआई की कॉपी को यहाँ पे अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगा और ये जो आरटीआई की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो वीडियो आ रहे हैं ये एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट जो टीयर 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो कहीं ना कहीं इससे गेस कर सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा सीएचएसएल 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं जो टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि हर एक आरटीआई की कॉपी में आपको कुछ ना कुछ मैं सिखाने का प्रयास करूंगा और जितने भी आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं वो सारे डाउट मैं 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। तो डेली आपको इस चैनल पे आरटीआई की कॉपी भी मैं शो करता हूं। उसके अलावा जो 2018 में हमारे कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए उनका स्कोर कार्ड भी डेली मैं आपको शो करता हूं। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं इस चैनल पे, उसके अलावा आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेंगे। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सीएचएसएल 2018 में जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उन सभी का इंटरव्यू भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तमाम इंटरव्यू मैंने डाल भी रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीएचएसएल के रिगार्डिंग अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आज एक स्टूडेंट की आरटीआई की कॉपी मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। इसके मार्क्स जो हैं वो 73 हैं। कल भी मैंने एक आरटीआई की कॉपी आपको दिखाई थी जिसमें भी 73 मार्क्स थे। यहाँ पे जो है ऐसे में इस बच्चे को जो मार्क्स मिले हैं वो 37 मिले हैं और लेटर में जो मार्क्स हैं वो 36 हैं। टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 73 हैं। तो बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। जो तमाम तरीके के डाउट आते हैं आपके दिमाग में कि राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो क्या अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, उसके अलावा कई चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे डेली आपको आरटीआई की कॉपी में दिखाऊंगा तो हर एक कॉपी में आपको कुछ मैं अलग बताने का प्रयास करूंगा और हर एक कॉपी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो ये जितने भी वीडियोस आ रहे हैं इनको आप पूरा कंप्लीट देखिए, आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बस थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया है हर एक आरटीआई की कॉपी में बताता हूँ कि जो पहला पेज है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो अनुक्रमांक वाला सेक्शन है इसको मैंने हाइड कर दिया ताकि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हाइड हो सके। तो जो अनुक्रमांक जहाँ पे आपको डालना है वो चीज़ें आप अच्छे तरीके से भरिए। उसके अलावा जहाँ पे सिग्नेचर आपको अपने करने हैं वहाँ पे सिग्नेचर करिए। बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाने हैं, निशान भी लगाइए। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है मीडियम। मीडियम जरूर सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में, उसे टिक जरूर करिए। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपके निरीक्षक हैं यानी कि जो एग्जामिनर हैं उनके आप सिग्नेचर जरूर करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं एग्जामिनर को ध्यान नहीं रहता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कॉपी को चेक उनसे करवा लें, तभी आपकी कॉपी मानी जाएगी वैलिड, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि राइटिंग जो है वो इतना ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। राइटिंग से मार्क्स हाँ ये है कि आप जो सामने वाला है जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसके दिमाग में आप उसकी नज़रों में एक अच्छे बनते हैं, अच्छे साबित होते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप कुछ लिख के आएंगे तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। राइटिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। राइटिंग से 1-2 नंबर आपका इधर उधर वेरी कर सकता है। तो राइटिंग इतना ज़्यादा आपका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उस पर इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि अगर आपकी राइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है फिर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके अलावा एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जितनी भी आरटीआई कॉपी की अभी मैंने आपको 3 दिखाई हैं आरटीआई की कॉपी, लगातार आपको दिखाऊंगा। आप ये चीज़ आप ध्यान से देखिए कि अगर आपने जैसे कि पहला होता है आपका ऐसे और दूसरा होता है आपका लेटर, अगर आपने ऐसे में नंबर अच्छे पाए हैं तो आपको लेटर में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। ये बात 99% जो है वो करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप स्टार्टिंग में जो ऐसे आपको लिखना है उसको आप प्रभावशाली तरीके से लिखिए, तभी आप लेटर में ऑटोमेटिक अच्छे नंबर पाएंगे। और अभी मैं आरटीआई की कॉपी और भी दिखाऊंगा, आप देख लीजिए जिनके ऐसे में अच्छे मार्क्स नहीं हैं उनके लेटर में भी अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो दिखाते हैं, पहले हम ऐसे को देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 2018 में जो ऐसे का टॉपिक आया था वो जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। इस पर आपको 250 वर्ड में एक ऐसे लिखना था। अब यहाँ पे 250 वर्ड पूरा फिक्स नहीं है,
यहाँ पे क्या है कि आप प्लस माइनस 10% जो है वो एक्सीड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। 10% कम का मतलब है अगर आप 225 भी वर्ड लिखते हैं तब भी आपकी कॉपी चेक होगी, और अगर आप 275 लिखते हैं तब भी कॉपी चेक होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 275 से ज़्यादा लिख दिया, 300 लिख दिया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा कि 275 के आगे जितने भी वर्ड हैं वो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी लिखें, मैंने कई बार ये बात बताई है, हमेशा बताऊंगा आपको कि जो भी आपका ऐसे है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेन बॉडी, और तीसरा है आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। आप लिखने से पहले जो आपका रफ वर्क होता है, रफ शीट मिलती है, उस पर आप अपने की पॉइंट्स नोट करिए कि इंट्रोडक्शन में मुझे ये पॉइंट्स डालने हैं, ये फैक्ट्स डालने हैं। तो जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स को बताएंगे, जितना ज़्यादा कम से कम क्या करिए आप प्रयास ये करिए, जैसे जो टॉपिक दिया है उसके बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज आपको पता है उसको आप क्या करिए कि अपने कोडिंग में जो है उसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से मेन बॉडी में देखिए कि आप जो टॉपिक है आपका उसको आप कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद कंक्लूज़न में क्या लिखेंगे। तो यहाँ से क्या है कि आपकी जो प्लानिंग जब पहले आप कर लेंगे तो उसके बाद लिखने में आपको आसानी होगी, और जब आप लिखेंगे तो उसमें फिर काटा पीटी भी नहीं होगी, क्योंकि फिर आपका दिमाग जो है उस तरीके से, जब आप में सारी चीज़ें जो हैं नोट डाउन कर लें, जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स डालने हैं, तो फिर आपको बाद में दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, उसी पे आप जो है लिखते चले जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आप लिखने में ज़्यादा हड़बड़ी मत करिए, आपको जो टाइम मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट आधे घंटे में लिख के बैठ जाते हैं, तो उससे क्या है कि फिर बाद में आप मिटा नहीं सकते हो। तो कोशिश ये करिए कि शुरुआत में 10 से 15 मिनट अपना सोचने में दीजिए कि किस तरीके से आपको लिखना है, कौन सी चीज़ आप पहले लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसे पहले लिखें, आपको लेटर पहले अगर समझ में आ रहा है तो लेटर लिख दीजिए। अल्टीमेटली ये है कि आप लिखिए, वहाँ पे खाली मत बैठिए और तुरंत लिखना स्टार्ट मत करिए। कुछ सोचिए, पहले देखिए कि मैं क्या यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मान लेते हैं बाई चांस ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो देखिए कि अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप उस चीज़ से क्या इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और क्या इंटरकनेक्ट करके आप कितना बेहतर लिख सकते हैं। तो जब इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो राइटिंग अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने देखो यहाँ पे आपको बॉक्सेस मिले होते हैं, तो स्पष्ट अगर आप राइटिंग मतलब स्पष्ट लिखते हैं, समझ में आ रहा है सामने वाले को, तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके अलावा कटिंग, अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इससे आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल नहीं होगी। और बाई चांस अगर 1-2 कटिंग आपकी हो जाती है, कहीं पे कटिंग हो जाती है, तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ऐसे को लिखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, और हमेशा यही करिए कि जब आप मतलब शुरुआत में आप लाइन मत स्किप करिए। जैसे इन्होंने शुरुआत में लाइन को स्किप कर दिया है, तो कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि शुरुआत में यहीं से लिखना स्टार्ट करें। लेकिन जब भी आप पूर्ण विराम लगाएंगे, नई लाइन पे आएंगे, तो एक बॉक्स का गैप दीजिए, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें। तो आपकी जो मतलब जब आप लिखेंगे, जो पैसेज लिख के आएगा सामने, वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। ऐसा आप लेटर में भी कर सकते हैं। तो क्या लिखा है इन्होंने पहले देख लेते हैं। हमारा देश प्राचीन काल से ही महान देश रहा है। यह देश हर चीज़ से संपन्न था, लेकिन आज हमारे देश में अत्यधिक चीज़ों का अभाव है। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो जनसंख्या की मतलब अनावश्यक जो वृद्धि है उसका होना है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, जो चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है जो दिन प्रतिदिन एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। और उसके अलावा लिखा है कि न सिर्फ भारत बल्कि यह समस्या पूरे विश्व में व्याप्त है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, चाहे वे पारंपरिक हों या गैर पारंपरिक संसाधन। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट गहरा गया है। भारत में स्थिति और भी खराब है। भारत में लगभग 28% लोगों को भूखा सोना पड़ता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि पूरा हिंदी में लिखा है। 28 जो है वो 8 जो है वो पूरा हिंदी में बनाया है। आप इंग्लिश में बनाए वो ज़्यादा अच्छा है। भूखा, कुछ इसमें डाउट आ रहा होगा एग्जामिनर को, इसलिए उसने गोला कर दिया है। भूखा सोना पड़ता है, या फिर बस वे मुश्किल से एक वक्त का खाना जुटा पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार सीमित हैं और उन्हें पाने वालों की संख्या बहुत ही अधिक है, जिस कारण एक बड़ा वर्ग
रोजगार विहीन रह जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे युवा रोजगार न मिलने के अभाव में गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। पैसा कमाने के लिए एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि हमारे सभी समस्याओं की जड़ है। इस पर नियंत्रण करना आज आवश्यक हो गया है। वैसे आज लोगों की सोच बदल गई है। अगर आज हम जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देते हैं तो ही इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इन्हें जो मार्क्स मिले हैं, इन्होंने 262 वर्ड लिखे हैं। देखो एग्जामिनर ने इसे पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया है, 262 वर्ड लिखे हैं, लेकिन कॉपी इनकी चेक हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो कहा जाता है कि 250 तक ही आपकी कॉपी चेक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 260 265 लिख देते हैं तो कॉपी चेक होती है। और इन्हें 37 मार्क्स मिले। और आप देख पा रहे होंगे इन्होंने नॉर्मल लिखा है। अगर आप इतना भी लिख लेते हैं तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने कोई भी फैक्ट्स जो है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं बताया, आप इससे भी और बेटर लिख सकते हैं। ये जो आरटीआई की कॉपीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनसे क्या है कि बस आप सीखिए कि किस तरीके से वहाँ पे मार्किंग होती है और किस तरीके से नंबर मिलते हैं, और इनसे आप और भी बेटर लिख सकते हैं। और जो हमारा टियर 2 का कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स है, उसमें सभी आरटीआई की कॉपी का कंप्लीट एनालिसिस भी मिलेगा। उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छा लेटर लिख सकते हैं। अगर आपका कॉमन टॉपिक आएगा तब भी आप कैसे निबंध को लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे आपकी डेली बेसिस पे कॉपियाँ चेक होती हैं, जिससे ही सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी जब 2019 वाले बच्चे जिनकी मैंने प्रिपरेशन कराई थी टियर 2 की, उनका जब रिजल्ट आएगा तो उन सभी के स्कोर कार्ड भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके कि अगर 2019 वाले कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको कॉल नहीं करनी है, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये तो था ऐसे। अब देख लेते हैं इनके लेटर को कि इन्होंने किस तरीके से लेटर को लिखा। जैसा कि आपको पता है कि लेटर जो आया था वो उसमें पूरा कंप्लीट जो एड्रेस था वो दिया हुआ था कि आप सिर्फ शिवानी हैं, निवासी हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स के, और अपने भाई को लिखना है आपको, नमन को, कि वो अत्यधिक सेल फोन का यूज़ ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एड्रेस डाल दिया। चूँकि इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे सिर्फ आपका राइटर का एड्रेस पड़ेगा, रिसीवर का एड्रेस नहीं पड़ेगा। तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, जो पिन कोड है वो डाल दिया। दिनांक आप उसी दिन का डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ दिनांक मत डालिए। प्री अनुज नमन, तो अनुज का यूज मत करिए। यहाँ पे छोटा भाई दिया है तो वो अंडरस्टूड है। जब नमन दे दिया है छोटे भाई का नाम, तो यहाँ पे अनुज लिखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कॉमन जेंडर में आता है। और इस वजह से अनुज, छोटी, ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से यूएफएम में लोग बाहर हुए थे। इसने आशीष, आज पिताजी का पत्र मिला। उन्होंने बताया कि आजकल तुम सेल फोन का अत्यधिक प्रयोग करने लगे हो। सारा दिन पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस मोबाइल में ही लगे रहते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग हानिकारक है। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से तुम्हारे दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे तुम्हारी आंखें भी प्रभावित होंगी। मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक रेडियोएक्टिव किरणें शरीर में बहुत ही खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर पैदा करती हैं। प्रिय भाई, यह समय तुम्हारे जीवन निर्माण का है। मोबाइल का प्रयोग सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जैसे पढ़ाई तथा जानकारियां आदि के लिए करो। आशा करता हूं कि तुम मेरी बताई बातों को समझोगे और अपने इस अमूल्य समय को जीवन निर्माण के लिए प्रयोग करोगे। उसके बाद लिखा हुआ है, माताजी पिताजी को चरण स्पर्श, तुम्हारा बड़ा भाई शिव। तो इन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो 36 मिले हैं। देखो वर्ड इन्होंने कितने लिखे हैं, 149। तो फिलहाल ठीक ठाक लिखा है इन्होंने। लेटर जो है वो ठीक ठाक लिखा है। ऐसे की कंपेयर में मैं इनके लेटर को ठीक ठाक समझ रहा हूँ। और चूँकि नॉर्मल था, लेटर का टॉपिक था, आप इसे और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपको टियर 2 में अच्छा स्कोर करना है तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। और यहाँ पे जो हमारा कोर्स है उसमें आपको प्रैक्टिस ही कराते हैं। डेली आपकी कॉपी चेक करते हैं, जिससे आपको डेली आपकी जो है आपका इवेल्युएशन होता है, आपके कितने मार्क्स आए, आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वो आपको सजेस्ट किया जाता है। तो सबसे
अगर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं 2020 में, अगर आपके 150 प्लस मार्क्स हैं तो अभी से आप टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा अभी से कोशिश ये करिए कि अभी से आप आधे से 1 घंटा जो है वो लिखना स्टार्ट करिए, कुछ भी लिखना स्टार्ट करिए, जो आपके दिमाग में आता है अल्टीमेटली लिखिए, क्योंकि लिखना एक स्किल है, वो धीरे धीरे ही डेवलप होती है। तो अभी से लिखेंगे तभी आप बेटर लिख पाएंगे। और अगर आपके अंदर लिखने की स्किल है तो नंबर अच्छे खासे आपको मिलते हैं। और यहाँ पे दो ही आपको मतलब ऑप्शन दो ही है आपके पास नंबर लाने के। एक तो टीयर 1 जो कि आपका निकल गया, अभी कुछ लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जो आपका टीयर 1 का है वो तो निकल चुका। अब जो आप कर सकते हैं बेहतर वो टीयर 2 में ही कर सकते हैं, तो इसमें अपनी जान डाल दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ओवरऑल जब आपका अच्छा खासा स्कोर होगा, जितना आप लीड ले लेंगे वो अल्टीमेटली आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो उम्मीद है कि आज जो मैंने स्टूडेंट की आरटीआई की कॉपी आपके बीच में रखी, इससे आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।